इज हेयर ट्रांसप्लांट ओनली फॉर रिच पीपल? क्या सिर्फ रिच पीपल ही हेयर ट्रांसप्लांट को अफोर्ड कर सकते हैं? सी, हेयर ट्रांसप्लांट कैन बी एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू कि सिर्फ जो रिच लोग हैं वही हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट हाउ एक्सपेंसिव हेयर ट्रांसप्लांट कैन बिकम, और यू कैन अफोर्ड इट और नॉट। आखिरी में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक हेयर ट्रांसप्लांट को अफोर्ड इजीली कर सकते हो। सो 3 चीज़ों पर आपके हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिपेंड करती है। नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ योर हेयर लॉस, कि आपका जो बाल्डनेस है वो कितना एडवांस हो गया है, कौन से ग्रेड में, जितना ज़्यादा एडवांस उतना ज़्यादा वो कॉस्टली। सेकंड चीज़ कि कौन सी टेक्निक से आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो। बहुत सारी टेक्निक है, कोई टेक्निक्स ऐसी होती है जो आपको कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट करेगी, कोई टेक्निक ऐसी है जो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी। और तीसरी चीज़ होती है वो है आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस। आप जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना प्रेफर करेंगे, उतनी ही आपके जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो अप जाती जाएगी। सो हैविंग इनफ मनी इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू during if you are planning for your hair transplant, because you need something more than that and I'll tell you exactly what you need. उसके साथ साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं और एंड कैसे आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पीपल की, वो कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, अगर उसमें से भी आप देखोगे तो कुछ लोग हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और कुछ लोग हैं वो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट इतना पैसा होते हुए भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें मिस्टर एलोन मस्क की, जो ओनर है टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों का, जिनके पास इनफ मनी है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, ही हैज़ गॉट हिज हेयर ट्रांसप्लांट डन। वेरेज अगर उनके साथ ही हम बात करें मिस्टर जेफ बेजोस की, जो अमेजोन के ओनर है, एवरीवन नोज हिम, यू सी हिम लाइक कम्प्लीटली बोल्ड। वाई? मे बी आई फाइंड 2 रीजन्स पर्सनली। एक तो रीज़न ये है कि ही इज़ रियली नॉट इंटरेस्टेड टू गेट हेयर ट्रांसप्लांट डन, उनको कोई रस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में। और दूसरा रीज़न ये है, मे बी ही विजिटेड अ क्लिनिक, हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, बट ही कुडंट गेट इट डन। उन्होंने ट्राई की होगी लेकिन नहीं हुआ होगा। द रीज़न बिकॉज ही हैज़ ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड बट ही हैज़ मिसिंग समथिंग विच इज़ हीज डोनर एरिया। सो अगर आपका डोनर एरिया जो है वो अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप एक हेयर ट्रांसप्लांट कभी ना कभी अफोर्ड कर पाओगे। लेकिन आपका डोनर एरिया अगर अच्छा नहीं है, यू आर वेरी एडवांस इन केस ऑफ हेयर लॉस, द ग्रेडिंग इज़ वेरी एडवांस, नो मैटर कि आपके पास कितना पैसा हो, आप एक हेयर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते। सो थिंक अबाउट इट, हु इज़ एक्चुअली रिच। सो अगर आपके पास एक अच्छा डोनर एरिया है, गुड डोनर एरिया है, तो ट्रस्ट मी, यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन केस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर आपके पास अच्छा डोनर एरिया नहीं है, देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बहुत ही रिच पर्सन है, उनको बोल्डनेस का प्रॉब्लम है, उनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, लेकिन उनके पास एक अच्छा डोनर एरिया नहीं है। और 1 मिनट के लिए आप ये भी मान लो कि ये दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर वो पर्सन किसी और से हेयर ले सकता है और अपने सिर पर लगा सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कि वो रिच पर्सन आपको क्या पे करेगा आपके हेयर के लिए कि जो आप उनको डोनेट कर रहे हो। I think we do not have any numbers,
So that makes your donor area, if you are having good donor area, invaluable. इनकी कोई कीमत ही नहीं है, बहुत ही रिच डोनर एरिया है आपके पास, एंड दैट मेक्स यू द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड माय फ्रेंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ही रिच बना दिया है अगर आपके पास अच्छा डोनर एरिया है तो। अब तो आप हेयर ट्रांसप्लांट अफोर्ड कर ही सकते हो। आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि आप कैसे एक हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, then let me introduce myself Dr. Vivek Galani, Chief Hair Transplant Surgeon at RQC Hair Transplant Clinic, Surat, India. After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही important टॉपिक लेके आया हूँ और वो है how you can afford your hair transplant। कैसे आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। तो सबसे पहली टिप जो आपको हेल्प करेगी आपके हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को कम करने में, वो है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपकी जो बोल्डनेस की या फिर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको टैकल करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ उसको मैनेज करना है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिपेंड किसके ऊपर करती है? वो डिपेंड करती है ग्राफ्ट की कॉस्ट पे, कितने बाल आपको चाहिए। अब जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने ज़्यादा आपको ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो आप ग्रेड 5, 6 और 7 एडवांस स्टेज में हो तो आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए और उसके सामने फिर जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी और आपको जो मिलने वाला रिजल्ट है, जो डेंसिटी है, वो भी धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होगी जितना आप एडवांस ग्रेड में जा रहे हो। और उसके सामने अगर आप देखोगे कि आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो, जैसे ग्रेड 2, 3 या 4, तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम रहेगी और अगर कम है तो उसके सामने उसकी कॉस्ट भी कम होगी और उसके सामने आपको डेंसिटी भी और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। यानी कि आप उसको टाइम पे अगर मैनेज कर रहे हो तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और फ़ायदा भी आपको ज़्यादा मिलेगा। सो थिंक अबाउट इट। नंबर 2, स्टिक टू द नॉर्मल टेक्निक्स। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जिसकी मदद से आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो और बहुत सारी जगह भी है जहाँ पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और वहाँ पर आपको खर्चा भी ज़्यादा आ सकता है। उसके सामने अगर आप बेसिक नॉर्मल टेक्नोलॉजी से आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट करोगे तो कंपैरेटिवली आपको काफ़ी कम कॉस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो अगर आपका बजट मिनिमम है, आपको लिमिटेड बजट में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करिए, फिर भी आपका हेयर ग्रोथ हो जाएगा, फिर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर 3, डोंट रन after the offers that doesn't make any sense in your mind. It can really become very expensive for you। मतलब कि आप ऐसी ऑफर्स के पीछे ना भागे कि जिसका कोई सेंस ना बनता हो, जो मतलब आपको सोचने से ही पता चल जाएगा कि ऐसा थोड़ी होता है। तो ये ऐसी चीज़ें कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, आपके लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है। मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ। आप जिस दुनिया में जी रहे हो, द वर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन, देयर इज़ नथिंग फ्री, देयर इज़ नथिंग चीप। यहाँ पर कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है और कुछ सस्ता नहीं मिलता है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट इज़ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। तो मे बी मैं आपके ऊपर थोड़ा हार्ड हो रहा हूँ, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ एंड रियल फैक्ट ऑफ योर लाइफ माई फ्रेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कभी मैंने एक ऐड देखी थी जहाँ पर ऐसा लिखा था कि XYZ रुपए में आपको हम अनलिमिटेड ग्राफ्ट इम्प्लांट कर देंगे, आपको अनलिमिटेड ग्राफ्ट लगा के हम हेयर ट्रांसप्लांट करके देंगे। मेरा तो बस ये ऑफ़र देख के एक ही क्वेश्चन हुआ, जब आपका डोनर एरिया ही लिमिटेड है, देन हाउ यू कैन गेट अनलिमिटेड हेयर्स? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जब आपके पास डोनर एरिया जो आपका है वो ही लिमिटेड है, तो आप अनलिमिटेड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करवा सकते हो? दूसरी चीज़,
थिंक अबाउट इट, डू यू एक्चुअली नीड अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स? क्या आपको इतने सारे हेयर की ज़रूरत है जिसकी मदद से आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा होगा, या फिर आपको दूसरी और चीज़ों की ज़रूरत है जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा होगा? नंबर 4, आप एक ऐसा क्लिनिक ढूंढें जहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल बजट है उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, आपको ईएमआई प्लान्स दिए जाए और उनके पास वो सारे ऑप्शन हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो कंज्यूम करना आपके लिए कन्वीनियंट हो। और डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट करते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए फाइनेंस भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और आपका जो फाइनेंस है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। If you are in very early stage of your baldness, you are definitely going to need some more financial support later on to save your existing hair. So plan everything perfectly, plan your hair transplant so perfectly that you can become the happiest and the richest person in the world. So I hope कि ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिली हो और आपको एक्चुअली में पता चला हो कि कौन रिच है और कौन रिच नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।